हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वृषभ राशि वालों की रीडिंग 2022 का। उनके साथ क्या क्या हो सकता है, कैसा रहने वाला है उनका 2022 वृषभ राशि वालों का, टॉरस का। तो चलिए लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृषभ राशि वालों का, टॉरस का हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी अपनों से आपका किसी भी तरह का झगड़ा लड़ाई हो सकता है, जिसकी वजह से आपको जिन लोगों को भी बीपी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उनका बीपी बढ़ सकता है। किसी भी तरह का मतलब, और जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं बस इतना आपको बस आगाह करना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें, गुस्से पे काबू रखें। और एक छोटा मोटा किसी भी तरह का एक्सीडेंट के भी चांसेस बन रहे हैं, तो आप जब रोड पे निकलें गाड़ी चलाते वक्त आप थोड़ा ध्यान दें। और होता है ना कभी कभी कि क्या होता है कि आप रास्ते में जा रहे हो, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग इस बात को मानेंगे कि कभी कोई ओवरटेक कर गया या कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, तो बस छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा हो जाता है और फिर एक दूसरे को लोग मरने मारने पर आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इस तरह के लफड़े में आपको पड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए 2022 में इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है कि इन सारी मतलब इस तरह की चीज़ों को लेकर आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो आपको अपना हेल्थ ठीक करने के लिए, और जिन लोगों को भी अब तक कोई भी रक्त संबंधित कोई भी बीमारी है तो शायद बढ़ सकता है। अगर आपको थायराइड है या किसी भी तरह का मतलब जो लोग हृदय रोगी हैं, जिनको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहा है अब तक, तो उनको भी थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। बस इतना ही। आप अगर ध्यान दोगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी सब आगे देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहने वाला है, पैसे कैसे किस तरह से आएंगे आपके, कैसे रहेगा पैसों का लेन देन आपका 2022 में। तो 2022 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा दिखाई देता है मुझे कि आपने जिस भी अपने काम को लेकर आपने बहुत, मुझे लगता है कि 2021 में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना मेहनत किया है आपने कि अपने काम को लेकर जैसे आपने दिन रात एक कर दिया हो। और इसका फल जो है आपको, इसका गुड रिज़ल्ट आपको 2022 में मिलने वाला है। इसके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है जो दर्शाता है कि हमें अपने मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो जो लोग भी काम कर रहे थे अब तक, जिन्होंने भी अब तक मेहनत किया था और उनको लग रहा था कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना वो वर्क कर रहे हैं, जितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उतना उनको फल मिल नहीं रहा है। तो इस साल आपकी ये जो नाराज़गी थी, आपका जो आप जो परेशान थे, वो दूर होने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियली आपका जो समय है बहुत ही अच्छा होने वाला है 2022 में। तो चलिए अब देखते हैं आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा 2022 में वृषभ राशि वालों का। मुझे आपकी मैरिड लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ हो, और आप थोड़े से डिवोर्स की वजह से या आपका अपना आपसे दूर रहता हो, तो उस वजह से भी आप बहुत परेशान रहते हो। आपको ऐसा बहुत अकेलापन लगता हो कि आपका साथी आपके पास नहीं है, आपको समझने वाला। जीवन साथी का मतलब यही होता है कि कोई आपका अपना जो आपको समझे, आपको प्यार करे, आपके दुख सुख में आपके साथ रहे, आपका साथ दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर तो होता है, पर हमारी उम्मीदें जो हैं उनसे वो पूरी नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि उनके होते हुए भी हम अकेले हैं। या कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि किसी भी
गलतफहमी की वजह से या किसी भी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं, दूर तो हो जाते हैं, पर एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स होता है ना वो मिटता नहीं है। तो इंसान अंदर ही अंदर ना घुटता रहता है, अंदर ही अंदर मरता रहता है। वो चाहकर ऊपर से हंसेगा पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो मरता रहता है, वो खुद से ही लड़ता रहता है। और जिन लोगों का डिवोर्स हो गया था और वो परेशान थे, होता है ना जब इतने सालों का रिश्ता हो और अचानक से टूट जाए, तो अंदर ही अंदर एक इंसान ना एक तरह से मरकर फिर से जीता है। वो ऐसी ज़िंदगी हो जाती है, क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं ना कि इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर हो या फ्रेंड्स के साथ हम जब इतने कनेक्टेड होते हैं तो फिर जब हमारा पार्टनर है तो उससे कितने कनेक्टेड होंगे। तो बस वही है कि जब वो आपसे दूर हुआ तो आपको थोड़ा बुरा लग रहा था, आप बहुत परेशान थे, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप ना मूव ऑन कर रहे हो। आप उन चीज़ों को मान ले रहे हो कि सच, यही सच है जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ। मैं एक इल्यूज़न में बैठी हूँ या बैठा हूँ सोच कि शायद कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, या लेकिन ये सच नहीं है। मुझे इन चीज़ों को, यही सच्चाई है, ये मानकर आप मूव ऑन करोगे। मूव ऑन करते ही आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपके मन को थोड़ी सा लगेगा कि हाँ, एक जब हम, क्या होता है मालूम, कि जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तभी हमें दर्द होता है। जैसे हमें पता है कि मृत्यु एक सत्य है, और जब हम उसे नहीं मानते हैं, उसे झुठलाते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, तब तक ही हमें दर्द होता है। लेकिन जब हमें मान लेते हैं ना कि अरे हाँ एक दिन तो मरना ही है, सबको मरना है, तो हमें वो, हमारे दिमाग से वो डर ही निकल जाता है और हम जो आज है उसमें जीने लगते हैं। तो वही आपके साथ होगा। आप मान लोगे कि अभी जो है यही सच है, जो हो चुका है वो हो चुका, और जो होने वाला है वो किसी को पता नहीं है। तो आप आज में जीने लगोगे। तो ये मेरे ख्याल से आपके मैरिड लाइफ के लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आप उस चीज़ को, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ, उसका रिलेशन अच्छा नहीं है और आप उसको सुधारने के पीछे बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो वैसा का वैसा ही, तो आप खुद में सुधार ला रहे हो। आप ये मान ले रहे हो कि वो इंसान ऐसा ही है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो जैसा वो है। और जैसे ही आप ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि जो इंसान जैसा है वो वैसा ही है, मुझे वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना है, तो आप ना उससे, जो अपनी तरह उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, उस चीज़ को छोड़कर आप खुद में सुधार करने लगते हो। और जब आप खुद को सुधार लेते हो ना, तो इससे बेहतर तो मुझे लगता है और कोई चीज़ होती नहीं। फिर आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये रही आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। अब हम देखेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2022 टॉरस वालों का। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपकी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, और 2022 में शायद कुछ मामला गड़बड़ नज़र आ रहा है मुझे। जैसे कि आपको ये महसूस हो सकता है कि आप शायद ज़्यादा कर रहे हो और सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है। मतलब आप अपनी तरफ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप हर वक्त अपने पार्टनर के लिए उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उनके बारे में पूछ रहे हो, उनके बारे में जानना चाह रहे हो, और आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा है। ऐसा आपको लगेगा कि अब वो मुझे थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, आपका पार्टनर, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है हमारे बीच में, या होता है ना कभी कभी कि शायद वो बिज़ी हो सामने वाला और हमको लगता है कि नहीं वो बदल गया, अब वो हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता या हमें केयर नहीं करता। हमें ऐसा लगता है, हम सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और ज़्यादातर यही कारण होता है रिश्ते टूट रहे हैं। तो इस साल भी शायद ऐसा ही हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के बहुत सारे लोग होंगे। तो कुछ चीज़ें जो आपसे रेजोनेट होता है वो आप रखिए, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दीजिए, शायद वो किसी और के लिए हो। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि
ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको सच में इग्नोर कर रहा हो। ये आप वो जितना भी आपको समय दे रहा होगा ना, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये कम ही है, आप उसमें खुश नहीं हो सकता है कि वो अपने काम में बहुत बिजी हो, तो आपको कम समय दे पाए, आपसे कम बातें कर पाए, आपके मैसेजेस का कम रिप्लाई कर पाए, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, वो बदल गया है, शायद वो उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आप ऐसा सोचोगे। आपको लगेगा कि नहीं, हमारा रिश्ता अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरीके से मतलब आपको लगेगा कि नहीं, वो चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं या मैं उसे छोड़ दूं। इस तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो ये आपके दिमाग की उपज है, सामने वाले का कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि वो शायद बिज़ी हो सकता है। रीज़न बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर शायद फैमिली वाले उनके आसपास रहते हों या उनके साथ वो बिज़ी रहते हों, किसी भी तरह का सिचुएशन हो सकता है जो हम नहीं जानते। तो किसी को भी जज करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो आप पहले जान लें कि सच क्या है, उसके बाद ही कुछ करें, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2022 वृषभ राशि वालों का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का आप सेलिब्रेशन कर सकते हो इस साल। शायद आपने जो अब तक जो आपने जिस भी चीज़ अच्छी, जिस पे पढ़ाई की हो, जिस पे मेहनत की हो आपको, और आपको अच्छे रिज़ल्ट आए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और आप उस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, तो किसी भी तरह का मुझे लग रहा है कि आप खुश हो, बस इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो। ऐसा आपको लगेगा कि मैंने जो मेहनत किया और उसका रिज़ल्ट जब अच्छा आता है ना, तो दिल को एक सुकून मिलता है कि चलो मैंने जो किया मुझे उसका फल मिल गया। तो इंसान बहुत खुश होता है। अपने दोस्तों के साथ आप अपनी खुशी बांट सकते हो, अपने घर वालों के साथ, अपने अपनों के साथ, कोई भी अपना हो सकता है, उसके साथ आप अपनी खुशी बांट रहे हो, खुश हो रहे हो। आप में इमोशनली मेंटली आप बहुत ज़्यादा मुझे खुश और सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो, सेटिस्फाई हो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिन लोगों ने भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है 2022। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप दिल लगा के पढ़ रहे हो, और आपको जिन लोगों ने अब तक पढ़ी है जिनका रिज़ल्ट आने वाला है 2022 में, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं और आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो मुझे। और कुछ नया आपको किसी भी तरह का नया अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे ओवरऑल कैसा रहने वाला है वृषभ राशि टॉरस का 2022। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए एक नया आपकी तरफ कोई अप्रोच करेगा, और ये लव लाइफ को लेकर है। और जो लोग मैरिड भी हैं और जिनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था या जिनका डिवोर्स हो चुका है, उनकी तरफ भी कोई एक, या जो लोग मैरिड भी हैं, सिर्फ एक ऐसा इंसान आपको अप्रोच करेगा जिससे आपको ना एक सोलमेट जैसी फीलिंग आएगी। सोलमेट सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होता है, सोलमेट फ्रेंड भी होते हैं। तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि कोई ऐसा जो आपको समझे, कोई ऐसा जो आपके बोलने से पहले समझ जाए कि इसका मूड कैसा है। तो इस तरह का इंसान आपके जीवन में आ सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ, उनके लिए एक नया प्रपोजल आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, एक नया इंसान आपके जीवन में आ सकता है। और जो लोग काम को लेकर देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगी कि किसी भी तरह का नया काम शुरू कर सकते हैं आप, कोई नई जॉब लग सकती है आपको। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छा है आपका। और हमने गाइडेंस कार्ड भी निकाला है, तो उसमें जो आया है वो ये कहना चाहता है कि आप ना सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो मतलब कि हर चीज़ से उलझो मत कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अच्छा ऐसे क्यों हो गया। जिन लोगों का रिश्ता टूट गया तो उनको लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान से कंप्लेन कर रहे हो कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था। हम लड़ते हैं ना भगवान से मैं भी लड़ती हूँ। तो हम कहते हैं ना कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ,
मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मैं तो बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छी थी, मैंने 100% दिया अपने रिलेशनशिप में, फिर भी मेरा रिश्ता क्यों टूट गया या क्यों ख़राब हुआ। तो और जिनका तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो भी शिकायत है आपका आपके जीवन से, तो रब आपसे कहना चाहते हैं कि आप सरेंडर करो। और अगर आपको टाइम मिलता है तो एक 10-15 मिनट भी थोड़ी देर मेडिटेट करो। मेडिटेशन से ना आपको बाहर से जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, 15 मिनट भी अगर आप शांति से बैठते हो, आप कहते हैं ना, इंसान के अंदर ही भगवान बसते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब आप अपनी ही आत्मा से बात करोगे ना, तो वही आपको जवाब देगा कि क्यों हुआ आपके साथ ये सब और क्यों हो रहा है आपके साथ ये सब। आपको क्या लेसन सीखना है जो आप नहीं सीख रहे हो। तो आप बस भगवान को सरेंडर कर दीजिए। और कुछ लोग ये सोचिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। जैसे हमारे कृष्णा कहते हैं, भगवान कृष्णा कहते हैं कि उनका एक मैंने भगवत गीता में पढ़ा था। उनका कहना है कि जब इंसान इस चीज़ को मान ले कि जो हो चुका है वो अच्छा ही हुआ था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो अच्छा ही होगा। जब हम ये चीज़ मान लेंगे ना, तो फिर हम हर एक सिचुएशन से हर एक सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, और बिना टूटे हुए। मतलब आप खुद को टूटने नहीं दोगे अगर आप इस सच्चाई को मान लोगे तो। क्योंकि ना क्या बोलते हैं, इस जीवन में आने से पहले ही हमारा जो सोल है, जब हमारे जन्म लेने से पहले हर एक चीज़ कि कब क्या होगा, किससे मिलेंगे, किससे बिछड़ेंगे, जैसे हर चीज़ हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर भी आधारित होता है, और इस जन्म के भी कर्म से हमारे फ्यूचर थोड़े से सुधर भी जाते हैं। लेकिन जो हम करके आ गए हैं वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। भगवान कहते हैं कि इंसान और इंसान के कर्मों के बीच में मैं नहीं आता। ये हमारा फ्री विल है कि हम क्या करें, और उसका जो फल हमें क्या मिलेगा वो हमें ही भुगतना है। वो हमारे हाथ में है कि हमारे कर्म हम कैसे करें और फल हमें कैसा मिलेगा। आज हमें लगता है कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने क्या क्या किया वो आपको नहीं याद है। और बिना आपके कुछ गलत किए हुए आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, इतना आप मान के रखिए। तो अगर मुझे लगता है कि समटाइम्स हमें क्या करना चाहिए कि हमें नहीं पता है कि क्या हुआ था पिछले जन्म में, या हमने क्या किया था। अपना क्या हुआ वैसे भी किसी को याद नहीं रहता, हमारे साथ जब कोई बुरा करता है हमें वो याद रहता है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो क्या करना चाहिए, जो मैं करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि शायद जो इसने मुझे आज 2 गालियाँ दी ना, या इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया ना, मैंने भी कुछ किया होगा इसके साथ, तो वही मुझे वापस कर दिया। चलो ठीक है, अब जो मैंने फेंका है वो तो मुझे वापस आना ही है ना। तो मैं ये सोच के मूव ऑन करती हूँ, भूल जाती हूँ उस चीज़ को, फॉरगिव कर देती हूँ। चलो ठीक है, मैंने किया था, उसने भी कर दिया, बस बात यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों उस चीज़ को पकड़ कर कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप उसको भी माफ़ करो और ख़ुद को भी माफ़ करो, क्योंकि आपने जो किया उसका भुगतान हमारा आत्मा भी भुगतता है। तो हमें उस चीज़ के लिए खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए और दूसरों को भी, और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये रही वृषभ राशि वालों की रीडिंग 2022 का। अगर आप लोगों से रेजोनेट होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।